हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेनोपॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेनोपॉज क्या है? परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ड्यू टू लॉस ऑफ ओवरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी। ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है, ठीक है, वो फंक्शन बंद हो जाता है। तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो परमानेंट सीज हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं आते, बंद हो जाते हैं। कब? रिप्रोडक्टिव लाइफ, ये समझो प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। प्यूबर्टी, यहाँ पे प्यूबर्टी है, यहाँ पे मेनोपॉज है, तो ये पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ है। तो एट द एंड ऑफ, यहाँ पे यहाँ से चलोगा, इसलिए जो एज ऑफ मेनोपॉज है वो रेंज में दी है। क्या रेंज है उसकी? 45 टू 55, ठीक है। और एवरेज क्या है? 55, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या बोला है कि फाइनल लास्ट मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स, जब ये फॉलिकुलर एक्टिविटी लॉस हो जाती है रिप्रोडक्टिव लाइफ के एंड में, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अमीनोरिया फॉर 12 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स विदाउट एनी अदर पैथोलॉजी, यानी कि बिना पैथोलॉजी के, यानी कि फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। विदाउट पैथोलॉजी लगातार 12 महीने के लिए अमीनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं आते, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 12 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स विदाउट एनी पैथोलॉजी, ठीक है। यही मेनोपॉज है। और इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है पोस्ट मेनोपॉज, यानी कि मेनोपॉज के बाद, पेरी मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज, ओके, ठीक है। अब क्लाइमेक्टेरिक पीरियड क्या है? क्लाइमेक्टेरिक पीरियड यानी कि जो ऐसा पीरियड जो रिप्रोडक्टिव टू द नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब वुमन पास होती है उसको क्लाइमेक्टेरिक पीरियड बोलते हैं। वो 5 से 10 साल का होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव से लेके नॉन रिप्रोडक्टिव तक जाना, उस ट्रांसफ़र ऑफ फ्रॉम रिप्रोडक्टिव टू नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज, दैट इज़ द क्लाइमेक्टेरिक पीरियड विच इज़ अराउंड 5 to 10 ईयर्स। इसकी भी रेंज दी है, 5 से 10 साल का होता है। पीरीमेनोपॉज क्या होता है? पीरीमेनोपॉज यानी कि मेनोपॉज के पहले का समय जिसमें इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशंस इरेगुलर आते हैं कि अब मेनोपॉज आने वाला है, इसलिए इसकी रेंज दी है, ठीक है। आगे जो एज ऑफ मेनोपॉज है ना, उसकी रेंज है 45 से लेके 55। तो एकदम अचानक से नहीं आता, हमें डायग्नोस करने के लिए 12 महीने वेट करना पड़ता है। 12 महीने अगर अमीनोरिया है तो फिर एज वो हुआ है मेनोपॉज, और उसकी जो एवरेज है वो 55 दिया है, ठीक है। अब पोस्ट मेनोपॉज यानी कि द लाइफ आफ्टर मेनोपॉज, ओके। तो ये जो एज ऑफ मेनोपॉज है ना, वो जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड होती है, यानी कि जेनेटिकली ही डिटरमाइंड, यानी कि फिक्स होती है, जेनेटिकली फिक्स होती है, यानी कि इसीलिए वो सब वुमेंस की अलग अलग होती है, इसीलिए उसकी रेंज बताई है, ठीक है। और उसका एवरेज दिया है 50। तो जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड पहले से जेनेटिकली फिक्स होती है। और मेनार्च, लास्ट प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स, लैक्टेशन, इन सब का मेनोपॉज की जो एज है उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन थिनर वुमन को अर्ली मेनोपॉज होता है। सिगरेट स्मोकिंग और माल न्यूट्रिशन वाली वुमन को भी मेनोपॉज अर्ली होता है, ठीक है। और उसकी ये देखो, यहाँ पे मैंने बताई है पहले, रेंज 45 से लेकर 55, और एवरेज एज क्या है? 50 एज।